Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर एक्सलेंस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 4.2। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने दोस्तों एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए अब इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 को। तो ये जो एक्सरसाइज है सिंपल सा एक्सरसाइज है, सिर्फ 6 to 7 क्वेश्चन है और उसके पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसे भी हम देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते लेक्चर को। तो देखिए, पहला पॉइंट है एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब हमें क्या करना है, देखो कि एंगल बिटवीन लाइंस फाइंड करना है रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। जो इक्वेशन कौन सा है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 का। ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है, इसमें ये जो दो लाइंस है उसमें से क्या फाइंड करना है, हमें उन दो लाइन का बिटवीन का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का किस प्रकार फाइंड करोगे। ठीक है, तो समझो क्या हो गया, ये जो लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय है तो ये कैसा रहेगा कि ये जो इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 होता है। तो ये कौन से लाइन का इक्वेशन होता है कि ऐसी दो लाइंस जो कि क्या होती है, ओरिजिन से पास हो जाती है। तो कोई भी दो लाइंस ले लो ओरिजिन से पास होने वाली। ठीक है, कोई भी दो लाइंस ले लेते हैं ओरिजिन से पास होने वाली। तो ये समझो क्या है, दो लाइन से जो कि क्या होती है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो ये जो इक्वेशन होता है होमोजेनियस, ऐसे लाइंस का होता है कि जो क्या होती है, ओरिजिन से पास होती है। और हमें क्या करना है, उन दोनों लाइंस के बिटवीन का क्या करना है, एंगल निकालना है, थीटा। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। समझो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x और इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2x। ठीक है, दोनों लाइंस है y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x। ये दोनों लाइंस कैसी होगी, ओरिजिन से पास होने वाली होगी, तभी इन दोनों का जो कंबाइंड इक्वेशन होगा वो कैसा आएगा, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो लाइंस ले ली। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि हमें क्या करना है, ये दोनों लाइंस के बीच का थीटा निकालना। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू mod ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, ये जो पूरा एक्सरसाइज 4.2 है ये फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है कि tan थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा वो किस प्रकार निकालो, tan थीटा mod ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया वो हम देख लेंगे, लेकिन आपको जो एक्सरसाइज है 4.2 ये पूरा फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो हमें थीटा निकालना था दोनों लाइन के बीच का। अगर समझो अब ये जो दो लाइन से ओरिजिन से पास हो जाती है तो ये दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर हो सकती है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर होगी तो क्या कंडीशन है, अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो कंडीशन अलग रहेगी। या फिर ये दोनों लाइंस ऐसी भी हो सकती है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो सकती है, क्योंकि अगर ये लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन अगर आ सकती है, या फिर यही एक लाइन के ऊपर एक कोइंसिडेंट हो सकती है। एक तो कैसी हो सकती है, परपेंडिकुलर या फिर कोइंसिडेंट। तो उसका अलग से हमारे पास क्या है, अलग से एक कंडीशन आ जाएगा कि परपेंडिकुलर होगी तब कंडीशन क्या है और कोइंसिडेंट के लिए क्या कंडीशन है। ठीक है, अगर समझो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, ये जो दोनों लाइंस है आने वाली तो वो कैसी है, ओरिजिन से पास, मतलब दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए आपके पास कंडीशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी किस प्रकार आता है ये भी हम देख लेंगे कि a प्लस बी किस प्रकार 0 आ जाता है। क्योंकि देखो आपके पास क्या होता है, ये जो इक्वेशन है इसका m1 एंड m2, m1 इंटू m2, ये जो इक्वेशन है इसका क्या लेंगे हम लोग, ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या होता है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। और वो जो इक्वेशन है उसमें अगर हम स्लोप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, एक का स्लोप m1 है एक का m2, तो m1 इंटू m2 आपके पास हो जाता है a बाई b। और हमें पता है m1 प्लस m2 क्या होता है, माइनस 2h अपॉन b। ठीक है, तो m1 m2 होता है a बाई b, लेकिन हमें पता होता है अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 कितना होता है, तो m1 इंटू m2 होता है -1। अगर दो लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर, तो -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a अपॉन बी। देयरफॉर ये माइनस बी इज इक्वल टू a हो जाएगा, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाती है कंडीशन, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। जब लाइंस कैसी होगी, दोनों परपेंडिकुलर होगी तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगी कंडीशन। और अगर दोनों कोइंसिडेंट है तो हमारे पास कंडीशन है h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी कंडीशन किस प्रकार आ जाती है ये भी हम देख लेंगे। पहले इसको प्रूव कर लेते हैं।
कि tan थीटा किस प्रकार आ जाता है, और उसके बाद हम देख लेंगे कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ये जो कंडीशन है जब दो लाइंस कोइंसिडेंट होती है उसे भी हम देख लेंगे। फिलहाल सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि tan थीटा क्या होता है, 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी मॉड में। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर आपका एक्सरसाइज है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 कंडीशन होगा, और एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 कंडीशन तब रहेगा दोनों कैसे होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। ठीक है, तो चलिए अब इसको प्रूव कर लेते हैं कि tan थीटा का वैल्यू कैसे आता है। तो चलिए फॉर्मूला को प्रूव कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, एंगल बिटवीन द लाइंस का, tan थीटा का मॉड ऑफ 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, इसे हमें प्रूव करना है। इसलिए एक थ्योरम है कि एंगल बिटवीन द लाइंस फॉर्मूला है, तो पता है कि एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो उसका फॉर्मूला एक्यूट एंगल थीटा है, tan थीटा का, जो हमने देखा था। इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है, ठीक है, इसमें से दो लाइंस लिया, कंसिडर किया कि जो कि क्या होती, ओरिजिन से पास होती। फर्स्ट लाइन है y इज इक्वल टू m1x और दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू m2x। ओके, दोनों भी लाइंस कैसी है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, जिसका ये कौन सा एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन का जो लाइंस है उनके एंगल बिटवीन द लाइंस थीटा फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो इसे प्रूव करते हैं, चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करो, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस, slopes of the lines, which lines, slopes of the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0। ठीक है, तो m1 और m2 क्या किए, स्लोप्स ऑफ द लाइंस कंसिडर किए, रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये m1 और m2 स्लोप है। तो अब हमारे पास क्या होता है, अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो हमारे पास होता है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 होता है माइनस 2h अपॉन बी, एंड m1 इंटू m2 होता है a बाई बी। ठीक है, तो ये हमें पता है कि m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन बी एंड m1 m2 कितना होता है a बाई बी। ठीक है, तो m1 माइनस m2 निकाल लेते हैं। तो m1 माइनस m2 का फॉर्मूला है हमारे पास m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2। ठीक है, एक इस प्रकार किया था हमने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो उससे हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, तो अभी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके m1 माइनस m2 को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, तो m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 क्या है, माइनस 2h अपॉन बी, उसका स्क्वायर करो, माइनस 2h अपॉन बी होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू m1 m2 की वैल्यू कितनी है, m1 इंटू m2 a बाई बी, तो माइनस 4 m1 m2। ठीक है, तो a बाई बी हो गया। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है हमें, स्क्वायर करो पहली टर्म का, कितना आ जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4a बाई बी। ठीक है, ये हो गया 4h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a बाई बी। ठीक है, तो कॉमन निकाल लेते हैं हम, बी स्क्वायर को करते। अगर यहाँ पे बी स्क्वायर करना होगा तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड बाई बी। तो यहाँ पे बी कितना होगा, बी स्क्वायर, तो ताकि हम क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते। तो क्या आ जाएगा ऊपर 4h स्क्वायर, या फिर इसे निकाल लो कॉमन 4 को भी, तो क्या आ जाएगा h स्क्वायर माइनस ए बी, और डिनोमिनेटर में बचेगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो h स्क्वायर माइनस ए बी और डिनोमिनेटर में क्या बचा, बी स्क्वायर। 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर, किसकी वैल्यू आई, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई कि 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर। अगर हमें m1 माइनस m2 निकालना होगा तो क्या होगा, m1 माइनस m2 स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 बन गया, और अंडर रूट में डाल लेंगे एच स्क्वायर माइनस ए बी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा b। ठीक है, तो बी स्क्वायर था, कॉमन निकाला तो क्या बन गया, बी। तो हमारे पास m1 माइनस m2 कितना आ गया, 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ठीक है, m1 माइनस m2 को निकालना, हमें निकालना क्या है कि एंगल बिटवीन द लाइंस थीटा निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास m1 प्लस m2 है, m1 इंटू m2 और m1 माइनस m2। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना कि थीटा, अगर समझो ये थीटा निकालना है हमारे पास एक, अगर दो लाइंस, आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा कि कोई भी दो लाइंस है जिसका हमें क्या पता है, स्लोप्स m1 एंड m2, तो उनका बिटवीन द एंगल कितना होता है, tan थीटा कितना होता है। अगर दो लाइंस का स्लोप पता है तो tan थीटा होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हमारा स्ट्रेट लाइन में हो चुका है कि
tan थीटा कितना होता है, अगर दो लाइंस का हमें स्लोप पता है m1 एंड m2, तो उन दोनों लाइंस का एंगल बिटवीन द लाइंस क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो अब हमारे पास दोनों लाइंस का स्लोप है, m1 माइनस m2 हमने निकाला और m1 m2 भी हमारे पास है, तो इसका वैल्यू का यूज करके हम tan थीटा को निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो हमारे पास क्या गया था, m1 माइनस m2 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और tan थीटा का फॉर्मूला बोला था कि इसका अगर दो लाइंस का स्लोप पता है m1 एंड m2, तो उन दोनों लाइंस के बिटवीन एंगल बिटवीन द लाइंस होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड में, क्योंकि एंगल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि थीटा निकालना है, कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, लेकिन लाइंस दी नहीं, उनका कंबाइंड इक्वेशन दिया है। लेकिन अब हमने क्या किया, दोनों लाइंस के स्लोप्स को फाइंड किया, m1 m2 कंसिडर किया और हमने m1 माइनस m2 की वैल्यू भी फाइंड की। ठीक है, तो अब हमारे पास m1 माइनस m2 है और m1 m2 भी है। तो ये कैसे आ गया, ये फॉर्मूला हमारे पास कि देखो, अगर कोई दो लाइन से, कोई भी समझ लो, इसको छोड़ो, कि ये दो लाइंस का हमें क्या निकालना है, थीटा। अगर समझो ये है θ1 और ये अगर θ2 है टोटल, और हमें निकालना होता है θ2 माइनस θ1। θ2 माइनस θ1 करोगे तो थीटा मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर tan अप्लाई करोगे, इसके ऊपर अगर tan अप्लाई करोगे, tan θ2 माइनस θ1 कितना रहेगा, tan ऑफ a बाई बी, a माइनस बी के अनुसार tan a माइनस tan b मॉड ऑफ tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a tan b। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और tan a क्या होता है θ2, θ2 का मतलब m1, या फिर tan θ2 tan θ, तो m1 माइनस m2 उसके हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला आ गया। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, सीधा वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 कितना है, 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस, यहाँ पे इस प्रकार लिखो इसे, डिनोमिनेटर में b है और डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस m1 इंटू m2, और m1 इंटू m2 कितना होता है, a बाई बी। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना होगा हमें। देखो यहाँ पे ये b नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर में क्या है, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, डिनोमिनेटर में ये b नीचे आ गया, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे b हो गया है, b मल्टीप्लाई, ये b यहाँ पे आ गया, यहाँ इसके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे b और ये b कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, b प्लस a, और ये जो, ठीक है, तो b क्या हो गया, थ्रोट कैंसिल हो गया, यहाँ पे b कैंसिल हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ गया, तो a प्लस b मतलब b प्लस a रह गया, तो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन b प्लस a, और हमें प्रूव करना क्या था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, b प्लस a को हमने a प्लस बी रख दिया। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था कि tan थीटा कि एंगल बिटवीन द लाइन थीटा कैसे फाइंड करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था। अब हम देखते हैं कंडीशन, अगर दो लाइंस कैसी है, कौन सा इक्वेशन होता है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वेट टू 0। ठीक है, ये दोनों लाइंस कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस है। अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइंस है, तो कंडीशन क्या होगी, हमने बताया था कंडीशन क्या होती है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। कैसे आता है कि अगर हमारे पास क्या होता है कि m1 इंटू m2 होता है a बाई बी, लेकिन दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, m1 इंटू m2। ये पता है हमें कि -1 होता है अगर दोनों लाइंस कैसे परपेंडिकुलर है, तो इसे इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू a बाई बी, और ये क्या इंप्लाइज करेगा, -b इज इक्वल टू a, और देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर दोनों लाइंस कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एग्जैक्टली है, तो उनका स्लोप कैसा होगा, एक जैसा होगा, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 रहेगा। अब कैसे रहेगी, कोइंसिडेंट, अगर दोनों लाइंस कैसे कोइंसिडेंट है तो m1 इज इक्वल टू आ जाएगा m2, और इसका मतलब क्या, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, मतलब m1 माइनस m2 कितना होगा, 0। और हमारे पास देखो m1 माइनस m2 कितना है, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये b यहाँ पे चला जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ये कौन सी कंडीशन है,
कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2। तो पहला क्वेश्चन है, शो दैट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x² - 4xy - 3y² = 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या दिखाना है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है कि a + b = 0। तो ये क्या है कंडीशन है हमारे पास कि a + b क्या होता है इक्वल टू 0। तो जो गिवन लाइंस है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो हमें शो करना है कि गिवन लाइंस जो है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या करोगे? सबसे पहले गिवन लाइंस को लिखो। द गिवन लाइंस आर कौन सी लाइंस है? 3x² - 4xy - 3y² = 0। ठीक है, गिवन लाइंस है, उसे कंपेयर करो। गिवन लाइंस आर कंपेयर करो उसे, कंपेयरिंग विद, तो किसके साथ कंपेयर करोगे? कंपेयरिंग विद ax² + 2hxy + by² = 0। ठीक है, कंपेयर करो ax² + 2hxy + by² = 0। तो हमें क्या मिलेगा? कंपेयर करने के बाद x² का कोएफिशिएंट a, तो a की वैल्यू कितनी रहेगी? 3। तो 2h कितना रहेगा? -4। और b कितना मिला हमें? -3। तो हमारे पास a आ गया और b भी, और यहाँ से 2h की वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए? a + b 0 दिखाना है, परपेंडिकुलर दिखाना है। मतलब क्या? a + b 0 दिखाना है। नाउ a + b, तो a + b को फाइंड कर लेते हैं। a + b की वैल्यू देखो यहाँ पे 3 + -3 = 0। देयरफॉर a + b = 0। ठीक है, तो a + b कितना आ गया? 0। देयरफॉर द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें यही प्रूव करना था, क्या दिखाना था कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। कुछ भी नहीं, क्या करना है? सिर्फ a + b = 0 दिखाना है। a और b की वैल्यू निकालो कंपेयर करके, और a + b 0 आता है, और देयरफॉर द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमें क्या करना है कि गिवन लाइंस का जो इक्वेशन है उसे क्या दिखाना है कि दो लाइंस कैसी है? कोइंसिडेंट है। तो हमें कंबाइंड इक्वेशन दिया है और वो दोनों लाइंस कैसे कोइंसिडेंट है हमें दिखाना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन को चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले क्या, गिवन लाइंस कौन सी है? द गिवन लाइंस आर, गिवन लाइंस को लिखो, गिवन लाइंस आर। तो गिवन लाइंस है हमारे पास x² + 6xy + 9y² = 0। ठीक है, तो ये गिवन लाइंस है, इसे हम कंपेयर करेंगे विद x²। तो कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करोगे? कंपेयरिंग विद ax² + 2hxy + by² = 0। होमोजेनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के बाद मिलेगा a = यहाँ पे देखो x² है, तो x² का कोएफिशिएंट है 1, तो 2h, यहाँ पे xy का कोएफिशिएंट 2h है, तो यहाँ पे xy का कोएफिशिएंट है 6, तो 2h कितना मिला? 6। और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे b, तो देयरफॉर b = 9। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू मिली, 2h की वैल्यू और b की वैल्यू। ठीक है, a, 2h और b की वैल्यूज मिली। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना होता है? कंडीशन क्या निकाला? कोइंसिडेंट की। तो हमें पता होता है कि कोइंसिडेंट की कंडीशन होती है h² - ab = 0 या फिर h² = ab। तो h की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे h मिलेगा हमें 3। ठीक है, तो 6/2 हो जाएगा, तो 3 मिलेगा। h की वैल्यू है, a और b की वैल्यू है h² - ab, इसको 0 दिखाना है। तब हम फाइंड करेंगे h² - ab को इज इक्वल टू, देखो h की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू इंटू b की वैल्यू इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर h² - ab इज इक्वल टू 0। तो h² - ab कितना आ गया? 0। देयरफॉर द गिवन लाइंस आर कैसी रहेगी? गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना था? गिवन लाइंस को कोइंसिडेंट दिखाना, कुछ भी नहीं। h² - ab को 0 दिखाओ, देयरफॉर द गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट। और यहाँ पे कैसे? द गिवन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x² + 6xy + 9y² = 0 आर कोइंसिडेंट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
के की वैल्यू निकालना है। एक इक्वेशन दिया है हमारे पास रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये जो पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है ये कैसा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो पेयर ऑफ लाइंस है वो कैसी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो के की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस, द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस। तो गिवन लाइंस का इक्वेशन क्या है, द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस इज, कौन सा इक्वेशन है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस है। कंपेयर करो इसे, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसे कंपेयर किया विथ होमोजीनियस इक्वेशन, तो क्या मिलेगा हमारे पास, a इज इक्वल्स टू, देखो एक्स स्क्वायर के साथ कितना है k, 2h के साथ देखो एक्स वाई का कोएफिशिएंट 2h है, तो यहाँ पे एक्स वाई का कोएफिशिएंट है 4, और यहाँ पे देखो b, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -y माइनस 4, तो b वैल्यू मिला हमारे पास -4, 2h का वैल्यू है 4 और a का वैल्यू है k। तब हमें क्या दिया है, गिवन दैट सिंस हमें कंडीशन देखो क्या दिया है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सिंस द गिवन लाइंस are perpendicular to each other, since the given lines are perpendicular to each other, ठीक है, perpendicular to each other है। अगर दोनों परपेंडिकुलर है therefore इसका मतलब क्या होगा, a प्लस बी कितना होगा 0, ठीक है। तो a की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है k प्लस b का वैल्यू है -4 इज इक्वल्स टू 0, therefore k इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, ये -4 यहाँ पे गया तो +4 हो जाएगा, तो k मिला हमारे पास 4। तो हमें k की वैल्यू निकालना था, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन देखो एकदम सिंपल सा एक्सरसाइज है। क्या दिया था, पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था कि परपेंडिकुलर की कंडीशन निकालो, यहाँ पे k निकालने के लिए बोला है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमें पता होता है कि परपेंडिकुलर यानी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। पहले क्वेश्चन में हमने a प्लस बी 0 दिखाया, यहाँ पे गिवन दिया है कि परपेंडिकुलर है, यानी कि हम a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 लेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। देखो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या किया है कि जो बेसिक कंसेप्ट था एक्सरसाइज के पहले था उसे कंप्लीट किया, फिर एक्सरसाइज में 3 एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे और साथ ही में आपका एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। और क्योंकि जो आपका रिड्यूस सिलेबस हो चुका है, जो नेक्स्ट कंसेप्ट था जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन का, तो उसे रिड्यूस किया है, डिलीट कर दिया है, तो हम उसे नहीं लेंगे क्योंकि नए सिलेबस के हिसाब से अब हमें उसे 4.3 को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।